प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का अनुग्रह और उनका प्रेम आप सभी के साथ हमेशा हमेशा बना रहे। प्रियो, बाइबल का इतिहास हमें बताता है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे हमें अपने जीवन को किस रास्ते पे लेके जाना चाहिए। बाइबल का इतिहास, बाइबल हमें बताता है, उसके वचन से हम ये जानते हैं कि कैसे जो परमेश्वर ने जिन्हें बुलाया था और वो जो जब उस परमेश्वर की राह पर नहीं चले तो वो कैसे नाश हुए। हम देखेंगे परमेश्वर कैसे बहुत कहता है कि बुलाए हुए, तो वचन कहता है कि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए कम है। बुलाए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत कम है। देखिए, जब परमेश्वर ने मिस्र से इज़राइलियों को निकाला तो किसी भी एक इज़राइली को वहाँ नहीं छोड़े, परंतु सभी इज़राइलियों को वहाँ से निकाल के ले गए। क्या पशु जानवर सभी को लेके चले गए। किसी भी एक को वहाँ नहीं छोड़े, किसी भी एक इज़राइली को, एक पर्सन को वहाँ नहीं छोड़े। और जंगल में, मिस्र से लेके कनान देश के रास्ते में, जंगल में परमेश्वर ने सभी का पालन पोषण समान रूप से किया। किसी को ज़्यादा नहीं दिया, किसी को कम नहीं दिया, हर किसी का पालन पोषण परमेश्वर ने समान रूप से किया। लेकिन उसके बाद भी सभी इज़राइली कनान देश नहीं पहुँचे। उनमें से बहुत सारे जो थे वो रास्ते में ही, जंगल में ही नष्ट हो गए। क्यों? देखिए, हम वचन को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय, उसके पहले को वचन को हम पढ़ते हैं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र से पार होके गए। सब के सब, कोई एक नहीं, सब के सब। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। परमेश्वर ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, सभी को बराबर इक्वली आत्मिक भोजन दिए और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया। सभी ने एक आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह मसीह था। परंतु परमेश्वर ने उनमें से बहुत से प्रसन्न नहीं हुआ, उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। इस वचन के द्वारा हम ये जानते हैं कि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए जो है वो कम है। परमेश्वर ने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, परमेश्वर ने सभी को बराबर दिया। सभी को भोजन, आत्मिक भोजन, पवित्र जल सभी को परमेश्वर ने इक्वली दिया, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो वही नष्ट हो गए, जो कनान देश में नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? इसमें लिखा, क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि वे सभी विश्वास योग्य नहीं रहे। उनमें से बहुतों ने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। उनमें से बहुतों ने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। आज हम जो है, हमें सभी को वचन बराबर मिला है। किसी के पास ऐसा नहीं होगा कि किसी को आधी बाइबल दी गई है या किसी के पास पूरी बाइबल है। कोई अच्छे उच्च पास्टर है तो उसके पास पूरी बाइबल होगी, और जो चर्च में जाते हैं उनके पास में, और जो मसीह भाई बहन है उनके पास आधी बाइबल रहेगी। ऐसा पक्षपात नहीं है, सभी के पास इक्वली है वचन का ज्ञान, सभी को इक्वली वचन दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे हैं जो परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वासघात करते हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह को उस विश्वासघात के द्वारा बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो मेरे प्रियो, यही वजह है कि बुलाए तो बहुत गए हैं पर चुने हुए कम है। परमेश्वर ने सभी को बुलाया क्योंकि परमेश्वर संसार में हर एक मनुष्य से प्रेम करते हैं, चाहे वो किसी भी
वर्ग का क्यों ना हो, किसी भी कास्ट का क्यों ना हो, परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं। सभी के पास ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक क्रिश्चियन ही बाइबल पढ़ सकता है, अन्य जाति के लोग नहीं पढ़ सकते। सभी बाइबल पढ़ सकते हैं, सभी उसके बाइबल के वचन का ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन सभी ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तो सभी को दिया है, लेकिन सब उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस चीज को अपनाते नहीं है। देखिए इन बात के बाद में, इस बात को सुनने के बाद में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे, जिनके मन में ये सवाल आएगा कि हमारी लाइफ में इतनी परेशानियां हैं कि हम तो परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में चला चाहते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में इतनी सारी परेशानियां हैं, एक खत्म होती रही है कि दूसरी आ जाती है और हम उसी में उलझे रह जाते हैं। हम समय नहीं दे पाते हैं परमेश्वर को, हम वचन को समय नहीं दे पाते हैं, हम प्रार्थना को समय नहीं दे पाते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोग से कहूँगी कि परेशानियां हमारी लाइफ में सिर्फ इसीलिए ही आती है कि हम और मजबूत बने, कि आने वाली परेशानी, जो आने वाली मुसीबत है, जो शैतान फंदा हमारे लिए फंसा रहा है, उससे हम बच सके, उसका हम सामना कर सके, हम इतने मजबूत बने कि हम उसका सामना कर सके। और अपनी जो भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है आपकी, उसमें अपनी समझ बुद्धि का सहारा लेना बंद कीजिए कि मैं अगर ऐसा करूँगा या मैं ऐसा करूँगी तो इस प्रॉब्लम से निकल जाओगी, परंतु संपूर्ण मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर पे भरोसा रखें, उनके पास जाइए, घुटने टेकिए और प्रार्थना कीजिए, और प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर उस प्रॉब्लम से आपको निकाल लेगा। देखिए वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि प्रभु में आनंदित रहो। यहाँ पास वचन को परमेश्वर 2 बार रिपीट कर रहे हैं कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। तो इस बात से ही समझ जाइए कि वचन की गहराई कितनी है, कितना ज्ञान और कितना प्रेम भरा हुआ है वचन से। परमेश्वर हमें समझाना चाह रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं कि तुम सिर्फ मुझ में आनंदित रहो, तुम सिर्फ मुझ में आनंदित रहो, तुम उदास मत हो, तुम दुखी मत हो। वचन में कई बार कई जगह लिखा हुआ है कि तुम दुखी मत हो, तुम उदास मत रहो, परंतु प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं कि तुम अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ मुझे दे दे, वो सॉल्व करेंगे हर चीज़ को। हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हम किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो वो बढ़कर दोबारा आ जाता है, क्योंकि हम अपनी समझ बुद्धि का सहारा लेते हैं, परंतु हमें अपनी समझ बुद्धि का नहीं, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास करना है। ठीक है, ये क्योंकि देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है। और वैसे भी मैं आप लोगों को पहले भी बताई हूँ कि परमेश्वर हमारी लाइफ में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम अलाउ ही नहीं करते हैं जिसको हम सह नहीं सके। यहाँ लिखा हुआ है कुरिन्थियों 10 उसका 13 में, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको, कि तुम सह सको। इससे हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है, इससे हमारे अंदर सहनशीलता उत्पन्न होती है। हमारे लाइफ में ऐसी कोई परीक्षा, ऐसी कोई परेशानी नहीं आती है जिसको हम सह नहीं सकते। वचन कहता है, मैं नहीं कहती हूँ, वचन कहता है। देखिए प्रियो, चुनाव आपको करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। सिय्योन देश जाना चाहते हैं या वहाँ जाना चाहते हैं, उस जगह जाना चाहते हैं जो परमेश्वर ने शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया है। चुनाव आपको करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आप अगर सोचेंगे कि मैं अपनी सारी सांसारिक अभिलाषाओं को भी पूरी करूं, सारी सांसारिक मूवी जाऊं और दोस्तों के साथ ड्रिंक करूं और डिस्को जाऊं, और भी जितनी सांसारिक अभिलाषा है उसे पूरी करूं, हर गलत कार्य को करूं और हर संडे जाके चर्च में फॉर्मेलिटी पूरी करूं, तो ये वचन आपके लिए है
जो लिखा हुआ है कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों उसके 10 के 21 में कि तुम प्रभु की कटोरे और दुष्ट आत्मा की कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते हो। तुम प्रभु की बेज और दुष्ट आत्मा की बेज दोनों में साझी नहीं हो सकते हो। दोनों चीज नहीं कर सकते हो। अगर आप दोनों चीज कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम सक्सेस होंगे, हम स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि हम संडे चर्च जाते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं, दान देते हैं, पास्टर को दान देते हैं, पास्टर की हेल्प करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और सारे सांसारिक अभिलाषाओं में भी पड़े हुए हैं और सोचते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे, तो ये गलत है। क्योंकि ये वचन कहता है, आगे लिखता है, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? वचन कहता है कि ऐसा करके क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते? हाँ, बेशक हम क्रोध दिलाते हैं। हम परमेश्वर से शक्तिमान नहीं है, हम उनसे आर्गुमेंट्स नहीं कर सकते कि हमको ये करना है, हमें ये करने दीजिए। उसने सारी सृष्टि की रचना की है, सभी कुछ परमेश्वर ने बनाया है, उससे हम आर्गुमेंट नहीं कर सकते। शैतान जब उससे आर्गुमेंट करने गया तो उसका क्या हाल हुआ आप सभी जानते हैं। तो इसीलिए मेरे प्रियो, आपको चुनाव करना है, आपको चुनाव करना है कि क्या करना है, क्योंकि समय अभी थोड़ा है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।